विक्रम का अपना खुद का साड़ी का शोरूम था। उसके पास काफी लोग थे काम करने के लिए, पर उनमें से किसी को भी साड़ी पहननी नहीं आती थी और ना ही वो लोग कस्टमर का ध्यान अपनी ओर खींच पाते थे। इसलिए विक्रम खुद अपनी साड़ी को बेचने के लिए ग्राहकों से डील किया करता था। अरे मैडम, आप इतनी सुंदर है, फिर क्या दिक्कत हो रही है आपको ये साड़ी लेने में? साड़ी तो अच्छी है, पर ये साड़ी उल्टे पल्ले की है और मैं तो सीधे पल्ले की साड़ी बांधती हूँ। अरे मैडम, बस इसलिए आप इतनी सुंदर साड़ी को रिजेक्ट कर रही हैं? आपको इस साड़ी को पहनने का मैं तरीका बताता हूँ। इतना बोलकर विक्रम उस औरत को साड़ी पहनने का सही तरीका बताता है और साड़ी पहनकर दिखाता है। विक्रम को साड़ी में देखकर वहाँ बैठी औरतें हंसने लगती है। भैया, तुमने तो हम औरतों को भी साड़ी पहनने में पीछे छोड़ दिया। आखिर इतनी अच्छी साड़ी कहाँ से पहननी सीखी तुमने? अब क्या करूँ मैडम, मेरा तो काम ही ऐसा है कि अपने ग्राहकों को खुद साड़ी पहनकर दिखानी पड़ती है। वैसे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अब जब आपने मुझे साड़ी पहनने का सही तरीका बता ही दिया है, तो इस साड़ी को पैक भी कर दीजिए। इस साड़ी को लेकर आपने बिल्कुल सही फैसला किया है मैडम। ये साड़ी स्पेशल आपके लिए ही बनी है। इस तरह से विक्रम साड़ी की दुकान पर अपने ग्राहकों को खुद साड़ी पहनकर दिखाता है। ये सब कुछ मोहल्ले की पड़ोसन देख लेती है और गली में आकर ढिंढोरा पीटने लगती है। अरे बहन, हमारा विक्रम तो साड़ी पहनना बहुत अच्छे से जानता है। नेहा की तो किस्मत ही खुल गई, साड़ी पहनने वाला पति जो मिल गया। अरे बहन, क्यों मजाक कर रही हो? भला विक्रम आदमी होकर साड़ी क्यों पहनेगा? अरे बहन, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो विक्रम की दुकान पर खुद जाकर देख लो कि ऐसे वो अपने ग्राहकों को साड़ी पहन पहन कर दिखाता है। पर जो भी कहो, विक्रम साड़ी में बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से अब गली के पड़ोसी आपस में बात करके हंसने लगते हैं और तभी नेहा घर से बाहर निकलती है। नेहा को देखकर औरतें नेहा के पास जाती है और उसे चिढ़ाने लगती है। नेहा बहू, तूने बताया नहीं तेरा पति साड़ी पहनता है? आप ये क्या कह रही हैं? साफ साफ कहिए ना। नेहा बहू, अब इतनी अनजान मत बन। अब मुझे समझ आ गई तू अपने पति से रोज रात को लड़ती क्यों है। अब जिस औरत का पति साड़ी पहनता है वो बेचारी कर भी क्या सकती है। अपने मोहल्ले की औरतों की ऐसी बात सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पड़ोस की आंटियों को जवाब देकर घर में वापस चली जाती है। ये आंटी लोग अपने आप को समझती क्या हैं? इनके पास कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो तब किसी न किसी घर की चुगली करती ही रहती हैं। अरे अपना घर तो संभाला नहीं जाता इन लोगों से, दूसरों के घर में ताक झाक करती रहती हैं। आने दो विक्रम को, आज उनकी खैर नहीं। उनकी वजह से ही मुझे इतना ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा है। गुस्से में आग बबूला नेहा विक्रम के आने का इंतजार करती है और रात को जब विक्रम घर आता है। नेहा डार्लिंग, आज बहुत भूख लगी है, कहाँ हो? खाना बनाया नहीं? मर गई तुम्हारी नेहा डार्लिंग, अब ना बाहर जाके खाना खा लेना। अरे पर हुआ क्या, तुम इतनी नाराज क्यों? आखिर तुम अपनी इन हरकतों से कब आ जाओगे? अरे तुम्हारे शोरूम में और भी तो लोग होंगे ना, वो साड़ी पहनाकर नहीं दिखा सकते क्या कस्टमर को? तुम ही रह गए हो क्या कस्टमर को खुश करने के लिए? और अगर साड़ी पहनने का इतना ही ज्यादा शौक है ना तुम्हें, तो ये पैंट शर्ट छोड़ के ना साड़ी पहनना शुरू कर दो। नेहा बस भी करो, हर समय लड़ना अच्छी बात नहीं होती है। और मैं अपने कस्टमर को साड़ी पहनकर इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि वो मेरा शोरूम है और मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्राहक मेरी दुकान से खाली जाएं। तुम्हें ना सिर्फ अपने कस्टमर की पड़ी है, मेरी इज्जत की कोई परवाह है ही नहीं तुम्हें। तुम्हें पता है मोहल्ले वाले ना मुझे ताने सुना रहे हैं। तुम्हारी बातों से लगता है आज भी मुझे तुम्हारी बातों से ही पेट भरना पड़ेगा। विक्रम नेहा की बातों से नाराज होकर घर चला जाता है और बाहर से खाना खाकर आता है। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं पर नेहा का गुस्सा शांत नहीं होता, जिसके बाद विक्रम नेहा को मनाने की कोशिश करता है। नेहा यार, मान भी जाओ। चलो ठीक है, मैं अब से अपने ग्राहकों को साड़ी पहनकर नहीं दिखाऊंगा। अब तो खुश हो? प्रॉमिस करो कि तुम अब कभी साड़ी नहीं पहनोगे। तुम्हें मालूम है इन सारी चीजों की वजह से ना मुझे बहुत सुनने को मिलता है। और तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? दुकान में कुछ औरतें रख लो जो ग्राहक को साड़ी पहनकर दिखा सके। मैं सब समझ गया, अब मैं ऐसा ही करूंगा। मैं आज ही जा रहा हूँ शोरूम में और वहाँ पोस्टर लगा देता हूँ कि मुझे कुछ साड़ी पहनने वाली औरतों की जरूरत है। विक्रम नेहा के लिए दुकान में अपने ग्राहकों के सामने साड़ी पहनना बंद कर देता है और दुकान के बाहर एक पोस्टर लगा देता है। बड़ी मुश्किलों से उसे एक औरत मिलती है। साड़ी तो तुमने अच्छी पहनी है, पर मेरे शोरूम में तुम्हारा एक ही काम होगा। जो भी ग्राहक आएंगे तुम्हें उन्हें सही तरीके की साड़ी पहनकर दिखानी होगी ताकि हमारे कस्टमर हमसे साड़ी ले सकें। इसलिए तुम मुझे हर तरीके की साड़ी पहनकर दिखाओ।
अब विक्रम उस औरत का टेस्ट लेता है और वो औरत अपने टेस्ट में पास हो जाती है, जिस वजह से विक्रम उस औरत को अपने शोरूम के लिए रख लेता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर जब भी साड़ी पहनकर दिखाने की बारी आती तो वो औरत उल्टे सीधी साड़ी पहनकर ग्राहकों को दिखाती, जो कि कस्टमर को पसंद नहीं आती और वो बिना साड़ी लिए दुकान से चले जाते। तुम्हें इतने अच्छे से साड़ी पहननी आती है, पर फिर भी तुम अपना काम जल्दी खत्म करने के लिए कस्टमर के सामने उल्टी सीधी साड़ी पहनती हो, जिस वजह से कस्टमर बिना साड़ी लिए ही भाग जाते हैं। साहब, साड़ी के ऊपर दोबारा साड़ी पहनकर दिखाना कोई आसान काम नहीं होता। तो किसने कहा तुम्हें साड़ी पहनकर आने के लिए? घर से सूट पहनकर आओ या कुछ और। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। माफ करना सर, पर मेरे ससुराल में साड़ी के अलावा कोई दूसरा कपड़ा पहनना अलाउड नहीं है। इतना बोलकर वो औरत खुद काम छोड़कर चली जाती है, जिस वजह से एक बार फिर विक्रम खुद अपने कस्टमरों को साड़ी पहनकर दिखाता है, पर तभी वहाँ नेहा आ जाती है और ये सब देख लेती है, जिसके बाद नेहा अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और शोरूम के अंदर ही अपने पति पर गुस्सा होने लगती है। तुम नहीं सुधरने वाले ना। कसम खा रखी है तुमने कि तुम मेरी नाक कटवा कर ही रहोगे। पहले तो सिर्फ मोहल्ले की औरतें ही बोलती थी मुझे, और अब तो रिश्तेदार भी मुझे ताने देने लग गए हैं। वो भी कहने लगे हैं कि नेहा का पति साड़ी पहनता है। आखिर अपनी हरकतों से कब आ जाओगे तुम? कैसे बेशरम इंसान हो यार तुम। कानों पे जूं तक नहीं रेंगती तुम्हारी। नेहा सभी के सामने विक्रम को खड़ी होटी सुनाकर चली जाती है। विक्रम को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है। ये सब विक्रम के दुकान में काम करने वाला राजू देख लेता है और घर जाकर नेहा को सारी बात बताता है। मैडम, आपको ऐसे सबके सामने गुस्सा नहीं होना चाहिए था। आप नहीं जानती कुछ दिनों से शोरूम नुकसान में जा रहा है, और सर ने जिस औरत को काम पर रखा था वो औरत भी अचानक से काम छोड़कर चली गई। दुकान खाली पड़ी हुई थी, इसलिए जब एक आधी कस्टमर आए तो सर ने खुद साड़ी पहनकर उन्हें दिखाया। और मैडम जी, विक्रम सर अकेले नहीं है जो अपनी दुकान में साड़ी पहनकर कस्टमर को दिखाते हैं। आप और दुकान में भी जाकर देख सकती हैं। इतना बोलकर राजू वहाँ से चला जाता है और नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है। अब नेहा जब विक्रम से मिलने शोरूम जाती है तो वो दुकान में देखती है कि किस तरह से सभी दुकान वाले अपने ग्राहकों को लहंगा साड़ी पहनकर दिखा रहे हैं। अब नेहा को समझ आ जाता है कि विक्रम ऐसा क्यों करता है, जिसके बाद वो अपने पति से माफी मांगती है और फिर कभी उस पर इस चीज को लेकर नहीं भड़कती और ताने देने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है। खुद का साड़ी का शोरूम था, उसके पास काफी लोग थे काम करने के लिए, पर उनमें से किसी को भी साड़ी पहननी नहीं आती थी और ना ही वो लोग कस्टमर का ध्यान अपनी ओर खींच पाते थे।